अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को कंप्लीट किया था। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइज से लफ्ज़ लिखना मुनज़्ज़म के बायोलॉजिकल जिंदा जानदार चीज़ों के लेवल कैसे मुनज़्ज़म है, एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे बनती है, आज हमने उसके बारे में रीड करना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक कैसे बनते हैं। मतलब सिंपल में क्या आता है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक से लेके इंडिविजुअल तक। एटॉमिक के बाद कौन से लेवल आते हैं, मॉलिक्यूलर आ गया, ऑर्गेनेली और सेल लेवल आ गया, टिश्यू आ गया, ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल आ गया, फिर इंडिविजुअल। इन्हीं सभी लेवल को स्टडी करना सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक, इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। Biological organization, it's not simple, it has highly degree of complexity by which they are able to carry out the number of processes which distinguish them from non-living things. Biological organization क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है। अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे क्या कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एटम से लेकर इंडिविजुअल तक सिंपल नहीं है, सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जो इसे कायदे कानून के तहत चलाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट टू सस्टेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी। सस्टेन कहता है कायम रहना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जो बाकायदा एक कायदे कानून के मुताबिक चलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में बाहर टेम्परेचर हाई हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई नहीं होता, बल्कि एक लिमिट तक नॉर्मल रेंज में रहता है। अगर बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाए, लो हो जाए, तो हमारी बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या कर रही होती है, वर्किंग कर रही होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म कहते हैं, जो हमारी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए क्या है, लाजिम है। उसके बाद है आपकी बुक में वर्ड मेंशन है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। हमारी जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी होती है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, सेल वर्क करता है। ठीक है, आज हम जो पढ़े हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन ही है। इसके नेक्स्ट लेवल हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल। आज वाले लेक्चर में जो है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। 92 कितने हैं, नेचुरली अकरिंग है, जो कुदरती पाए जाते हैं। 16 एलिमेंट आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। 92 क्या हैं, कुदरती हैं, उसमें से जस्ट 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या है जी, बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। 92 हमारे पास टोटल नेचुरल एलिमेंट्स हैं, उनमें से जस्ट 16 क्या हैं, बायो एलिमेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट बायो एलिमेंट्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स। मेजर किसे कहते हैं, जो ज़्यादा तादाद में पाए जाएँ। ठीक है, 6 एलिमेंट आउट ऑफ द 16 आर कॉल्ड मेजर एलिमेंट, दे फॉर्म 99% मैस ऑफ द बॉडी। 16 में से जस्ट 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो मेजर है। क्यों मेजर हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस जस्ट 1%। ये वाली सारी चीज़ें आज जो हम रीड कर रहे हैं एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, मेजर एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं, और उनकी क्या नेम है और उनकी क्या मतलब परसेंटेज है। नेक्स्ट क्या है जी, माइनर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स दोनों की हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। क्यों रिक्वायर्ड होती है, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, 6 जो एलिमेंट्स थे वो हमारे पास मेजर थे, और 10 एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास माइनर एलिमेंट्स हैं। इन्हें माइनर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का जस्ट 1% मैस बनाते हैं। ठीक है, उसमें से पोटाशियम 35%, 0.35%, सल्फर 0.25%, उसके बाद सोडियम 0.15% और क्लोरीन 0.15%, आयरन 0.004% और मैग्नीशियम 0.5%। हालांकि इनकी इतनी लिमिटेड सी स्मॉल सी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन प्रॉपर बॉडी फंक्शन के लिए हमें हर एलिमेंट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ट्रेस एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट ओनली इन माइन्यूट या स्मॉल अमाउंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पर्टिकुलर ग्रोथ। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी बहुत माइन्यूट सी कम सी क्वांटिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है, लेकिन उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए, उसे हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट। इनकी क्या एग्जाम्पल है, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। अगर हम कॉपर की बात करें, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, हेल्प टू मेक रेड ब्लड सेल और इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्दी बनाता है कॉपर। अगर हम देखें अपने इन्वायरमेंट में, कॉपर किसके लिए काम आता होता है, वायर्स वगैरह बनाने के लिए। तो हमारी बॉडी में किसके लिए
रेड ब्लड सेल और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और मैग्नीज क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, बॉन्ड्स को बनाते हैं और सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, इन सभी अमाउंट्स, हालांकि ये ट्रेस एलिमेंट्स है लेकिन इनकी क्या है, बॉडी को प्रॉपर अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद जिंक का क्या फंक्शन है, वाउंड हीलिंग और ब्लड क्लॉटिंग। जिंक क्या करता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, मतलब अगर हमारे कहीं से ब्लीडिंग होने लग गई है वो थोड़ी देर बाद हील हो जाती है, किसकी मदद से होती है, जिंक की मदद से होती है। उसके आयोडीन का क्या काम है, हमारे थायराइड हार्मोन बनाता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या बनता है, गोइटर, गले की बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये आज हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन किया है। ये जो टॉपिक आज हमने रीड किया इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये जस्ट आज लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या था, इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिटेल रीड करेंगे सभी लेवल्स की। काइंडली चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।